नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। साल 2020 को याद करने भर से जहन में सिहरन हो उठता है। पूरा साल कोरोना ने बर्बाद कर दिया, लोग घरों में दुबके रहे। हालांकि पूरे देश ने एकजुटता दिखाई और कोरोना पर कंट्रोल किया, लेकिन एक बार फिर लापरवाही की वजह से कोरोना पैर पसार रहा है और तेजी से इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। और बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है। राज्य को स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है। कोरोना टेस्ट बढ़ाने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में भी बेहतर सुविधा के निर्देश दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है क्योंकि लगातार अब कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। आंकड़े डरा रहे हैं एक बार फिर से, और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से कोरोना 2021 को बर्बाद करने की तरफ है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय काफी चिंतित है। राज्यों को लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जांच की जाए और अस्पतालों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। बिहार के बाहर से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार जो लोग बाहर से आए हैं, वही लोग ज्यादातर पॉजिटिव हो रहे हैं। लिहाजा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर खास चौकसी और जांच की जा रही है। देखिए पटना जंक्शन से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और खासकर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वैसे लगभग 70% ऐसे लोगों को हो रहा है कोरोना जो बिहार के बाहर से लौटकर वापस बिहार लौट रहे हैं। और इस वक्त हम पटना के रेलवे स्टेशन पे हैं और अभी जो जानकारी है कि लगभग पिछले 72 घंटों में 600 से ज़्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है। और इस वक्त हम रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब कोरोना की जो टेस्टिंग है उसमें तेज़ी आई है और 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है। और इस वक्त रेलवे स्टेशन पे जो भी यात्री पहुँच रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है और तुरंत ही पता किया जा रहा है कि उनमें कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन जो फिलहाल 72 घंटे के आंकड़ा है वो बेहद चौंकाने वाले और हैरान करने वाले और साथ ही परेशानी भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 600 से ज़्यादा लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देश भर में कोरोना केस के साथ ही संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। होली का त्योहार खत्म होते ही लोग वापस लौटने लगे हैं, लेकिन कोरोना की सख्ती के बावजूद लोग नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। बात राजधानी पटना की हो या दूसरे इलाकों की, न्यूज 18 की पड़ताल में तस्वीरें लापरवाही भरी दिखी। कोरोना फिर से डरा रहा है। संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोविड के मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा है, क्योंकि कोरोना का दूसरा चरण बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है। बावजूद इसके लोग सतर्क नहीं हो रहे, कोविड के बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे। होली पर्व खत्म होते ही अब लोग वापस काम पर लौटने लगे हैं। ये नजारा है
पटना रेलवे स्टेशन का, जहां पहुंचे यात्री मास्क में दिख रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में स्टेशन पर तैनात कर्मचारी ही कोविड के बनाए नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे। तो यहाँ देखिए ये सुरक्षा कर्मी हैं और ये लोग यहाँ ड्यूटी पे तैनात हैं। ये बताइएगा, आप लोग ड्यूटी पे हैं, मास्क कहाँ है आपका? हाँ मैडम, चलिए विधि व्यवस्था में हम लोग हैं। आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? मास्क तो आपने पहना नहीं है। अभी सर बहुत देर से सर मास्क पहने हुए थे, मास्क रखे हुए हैं। जेब में रखने से आप सुरक्षित रहेंगे, ये भी सुरक्षित नहीं रहेंगे आपके कारण। नहीं, हम लोग रखे हुए, बहुत दिन भर रहना पड़ता है ना। दिन भर रहना पड़ता है, कोविड भी है लगातार। यहाँ पे देखिए जो टिकट क्लर्क हैं, क्या नाम हुआ? नीरज नाम हुआ। नीरज नाम हुआ। नीरज जी, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? डिस्टेंस में हम लोग है, दो फीट के डिस्टेंस में है। ये किसने कहा आपको कि इतना डिस्टेंस पे आप मास्क नहीं लगाएंगे? न्यूज में आता है, न्यूज में आता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल जारी कर रखा है। हाँ, आपका रेल मंत्रालय जो है उन्होंने भी कहा है कि मास्क जरूरी है कोरोना से बचाव के लिए। नहीं लगता कि आप अपने महकमे का जो आदेश है उसका भी अवहेलना कर रहे हैं? 40 रुपया दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा दूरी थी इसलिए सेफ है। रेलवे स्टेशन के बाद ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की हैं, जहां यात्री कोविड के नियमों का तो कड़ाई से पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले कुछ लोग बगैर मास्क के ही नजर आए। वैसे एयरपोर्ट के अंदर पूरी सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो काउंटर हैं वो बनाए गए हैं। जो भी यात्री हैं उन्हें सोशल डिस्टेंस का अनुपालन उन्हें करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो है कि जो यात्री आ रहे हैं उनका यहाँ पे जो है विधिवत तौर पे पहले जो है उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद जो है उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग जो है वो जाँच की जा रही है और उसके बाद उनका टिकट वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो है उन्हें एयरपोर्ट पर्सन में जाने की अनुमति दी जा रही है। अब ये तस्वीर पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर खगड़िया सदर अस्पताल की है, जहां दीवारों पर तो कोरोना के संक्रमण से बचाव करने का स्लोगन लिखा है, लेकिन यहां आने वाले मरीजों को इसकी फिक्र नहीं। है सर, नहीं पहन सके हैं। अच्छा, क्यों नहीं पहने? पॉकेट में क्यों रखे? हाँ, पॉकेट में है सर। पॉकेट में है सर। पॉकेट में रखना है कि कहाँ पहनना है? नहीं पहनना है सर। मास्क आप जो है छूट गया सर, घरे में नहीं लेकर आए। डर नहीं लगता है ये चीज की? डर लगता है सर। ये हाल तब है जब बिहार में पिछले 24 घंटे में 30 जिलों में 239 नए केस सामने आ चुके हैं। पटना में सबसे अधिक 113 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। बिहार में अब तक 2,65,194 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 1,573 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार जनता से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है, इसलिए सजग रहें, सचेत रहें और कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में आने वाले लोग भी कोरोना के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। सब्जी मंडी का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की स्थिति क्या है हम आपको तस्वीर के माध्यम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं मीठापुर सब्जी मंडी में और देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है। क्या सर, ये आप ही का है मंडी वगैरह? ना, हम तो यहाँ के स्टाफ हैं। तो मास्क वगैरह क्या नहीं लगा रहे? कोरोना का डर नहीं है? कोरोना का किसको नहीं डर है? तो मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा है? लगाते थे, अभी भूख लाग गमछी रखते थे एनी टाइम, हमेशा गमछी रखते। बुलाइए मत, दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आपने ठीक किया। एक शख्स है मास्क नहीं मिला तो रुमाल ही रख लिया, ये ठीक है। कई सारे ऐसे लोग ढक लो, अभी भी ढक लो। चेहरा क्या नहीं ढकते हैं? जी सर, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है तो सर। कमाने खाने वाला को बीमारियां नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा नहीं सर। सब रखिए ना। देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मास्क नहीं, तौलिया लगाए हैं, चेहरा क्या नहीं ढक रहे हैं? क्या भाई, चेहरा क्या नहीं ढक रहे हैं? देखिए ये स्थिति है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चेहरा कहा नहीं, चेहरा पढ़ना बाद में चेहरा क्या नहीं ढक रहे हैं? चेहरा क्या नहीं ढक रहे हैं? ढक रहे हैं।
कोरोना का डर नहीं लगता है? हाँ कोरोना कुछ का कोरोना माता है। वाह, कोरोना माता है, ये ठीक है। आपने मास्क लगा के रखा है नहीं? हाँ, लोग बुढ़वा भी समझते हैं मास्क लगाते हैं तो। अच्छा, आप मास्क लगा के निकलते हैं तो लोग आपको बुड़बक समझ रहे हैं? हाँ, बुड़बक हंसते भी हैं। दीजिए, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी बात है मास्क लगा रहे हैं, तो तस्वीर बेहद खतरनाक है और जिला प्रशासन को भी मास्क को लेकर एक्टिव होना होगा और सतर्क होना होगा और लोगों को जागरूक भी करना होगा। तो तस्वीर आपके सामने है। तो कोरोना के मामले जिस तरीके से बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम और आप जागरूक नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग से लेके मास्क वगैरह का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी स्थिति ठीक नहीं रह सकती। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और कोरोना वायरस के प्रहार के 1 साल से अधिक पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी वही 5 मंत्र हैं जो आपको कोरोना से बचा सकते हैं। कोरोना से बचने के 5 मंत्र आपको हम बताते हैं। सबसे पहला मंत्र यह है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगर आप मास्क का प्रयोग करते हैं तो कोरोना से आप बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहद जरूरी है। अगर चौथे मंत्र की बात करें तो वो आहार लें, वो खाना खाएं जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। और 5वां मंत्र, खुद को और लोगों को जागरूक करते रहें। तो ये 5 मंत्र अगर आप याद रखते हैं तो कोरोना से आप बचे रहेंगे। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां करजा थाना के रेपुरा गांव में 10 से ज्यादा कौवे मृत पाए गए हैं। सारे कौवे लीची बागान में मृत पाए गए हैं। अचानक कौवों की मौत के बाद ग्रामीण एक बार फिर बर्ड फ्लू की आशंका से सहम गए हैं। लीची बागान के मालिक ने कौवों के मरने की सूचना पशुपालन विभाग को दे दी है। पशुपालन विभाग कौवों की मौत के कारणों की जांच कर रहा है। 3 बजे भोर से कौवा के बोलने की आवाज हमको सुनाई दे रही थी, तो हम देखे कि ऐसे ही बोल रहा है, सुबह का टाइम है इसके लिए, लेकिन बोलता ही रह गया। तो करीब 10 बजे जब हम आए हैं पीछे अपने गाछी में, तो लीची की गाछी है जिसमें देखे हैं कि 8-10 कौवा का छटपटा के मर रहा है और कौवा सब उसी जगह चिल्ला रहा है। धीरे धीरे सब फड़फड़ा के 10-12 कौवा मेरे सामने में मर। और बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां अपराधियों ने आरजेडी नेता साकेत सिंह और उनके एक सहयोगी को गोली मार दी। इस घटना में आरजेडी नेता साकेत सिंह के सहयोगी की मौत हो गई है, जबकि साकेत सिंह का इलाज चल रहा है। घटना पसराहा गांव की है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर साकेत सिंह का विवाद चल रहा था और इसी विवाद में साकेत सिंह को गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारी अपना देवर सुड्डू सिंह और एक माधीपुर कलर का है सुजीत के साथ आ रहा था। वही बोला यही हमको मुखिया नहीं बनने देगा, मारो इसको। नीतू कुमारी बोली, सुड्डू सिंह और सुजीत सिंह गोली चलाए। निरपेंद्र को गोली लगी, वहीं पर गिर गया है। सब लोग हमको उठा के लेके आया है हॉस्पिटल। मतलब गोली सर 2 लोगों को लगी है? हाँ, हमको और निरपेंद्र को। और हमारे साथ दिग्विजय कुमार जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दिग्विजय, आपसे जानना चाहेंगे पुलिस क्या कह रही है? क्या वाकई ये माना जाए कि पंचायत चुनाव को लेकर खूनी खेल खगड़िया में भी शुरू हो चुका है? जी अलीम, बता दें कि खगड़िया एसपी से अभी हमारी बात हुई है। उनका भी कहना है कि पूर्व में भी लगातार ये सूचना मिल रही थी कि जो कुख्यात अपराधी गुड्डू सिंह है वो अभी खगड़िया जेल में बंद है। वो लगातार जो है सो किसी न किसी नंबर से संपर्क करके वो लगातार गांव के जो पंचायत है, पसराहा पंचायत है, वहां के लोगों को वो धमकी देते रहते थे। उसके बाद खगड़िया एसपी ने जो गुड्डू सिंह है कुख्यात अपराधी, उसको बक्सर जेल शिफ्ट करने के लिए चुनाव पंचायत जो चुनाव है उसको लेकर के उन्होंने आदेश दिया, निर्देश दिया है वहां से ट्रांसफर होने के लिए। ये जो गुड्डू सिंह है, बता दें कि पसराहा का कुख्यात अपराधी है और जो भी इसके खिलाफ में खड़ा होता है उसको ये जान से मरवा देता है। इससे पिछले चुनाव में भी ये मामला सामने आया था कि जो विरोधी इसके खिलाफ खड़ा हुआ था उसको भी वो हत्या करवा दिया था। और फिलहाल अभी जो है ये राजद के जो नेता है साकेत सिंह, वो भी इस बार अपने पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए घोषणा किए हुए थे, जिसको लेकर के ये चुनावी रंजिश आया है। और फिर एक बार कहीं न कहीं कि पसराहा जो पूरा क्षेत्र है वो अभी भी दहशत का माहौल है। पुलिस वहां पहुंची हुई है। जिस तरह का जो नाम आ रहा है, लेकिन दिग्विजय, जैसा कि आपने बताया कि गुड्डू सिंह जेल से फोन करके लोगों को धमकी देता था, तो क्या यह माना जाए कि जेल में उसे खुली छूट मिली हुई थी और जो काम पुलिस अब कर रही है कि उसे बक्सर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, वो पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले क्यों नहीं किया पुलिस ने?
बात सही कहा आपने अलीम कि जिस तरह से जो गुड्डू सिंह है जेल में रह करके भी लगातार वो जो उसका वर्चस्व अपने पंचायत में जो है तो कायम रहता था और लगातार जो वहाँ दहशत का जो पूरा माहौल था, पुलिस को ये पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। हालांकि जब जब सूचना मिली है जेल में छापेमारी की गई है, लेकिन हालांकि वहाँ से कुछ बरामद नहीं होता था। उसके बाद भी वो इतना शातिर है, वो किसी न किसी तरीके से वो बात करता था और अपने लड़के को वो पूरा पंचायत का जो क्षेत्र है जो वहाँ पर लगातार दहशत का माहौल है और अभी भी जो स्थिति है कि पंचायत में उसके खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसको वो जान से मरवा देता है। जो साकेत सिंह गुड्डू है वो भी कई बार पुलिस से इस बात को लेकर के शिकायत किए हैं, गुहार लगा है, उसके बावजूद भी जो वहां पर पहुंचते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई तो होती है, लेकिन अभी भी वहां पर दहशत का माहौल, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता है। जी दिग्विजय, तो क्या ये माना जाए कि वहां पर जो लोग भी पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं उनको डर के साए में पंचायत का चुनाव लड़ना पड़ेगा, या पुलिस अब कोई ठोस आश्वासन दे रही है कि इस तरह की आपराधिक घटनाएं अब पंचायत चुनाव को लेकर नहीं होंगी? जी बता दें अलीम कि पुलिस भले कितना भी दावा कर ले कि उस पंचायत में या उस क्षेत्र में जो है सो पुलिस गश्ती तेज रहेगी वहां पर, उसके बावजूद भी ये जो गुड्डू सिंह है वो लगातार वो धमकी देता है कि जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा, और ये सामने भी आया है। इससे पहले भी बबलू सिंह है जो पंचायत चुनाव में खड़ा हुए थे, हार गए थे, उसको देवघर में जाकर के जो नाम आया था वहां पर उसकी हत्या करवा दी थी। और एक बार फिर जो साकेत सिंह है उसको भी लगातार ये धमकी मिल रहा था और अभी फिर आज जो घटना सामने आई है, एक तरह से कहे उस पंचायत में गुड्डू सिंह का राज चलता है। हालांकि पुलिस का दबिश वहां पर रहता है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, लोग अभी भी दहशत का माहौल है, खुलकर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है उस पंचायत में, उसके खिलाफ में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो खगड़िया पुलिस के लिए ये एक चुनौती है कि वो वहां पर पंचायत चुनाव किस तरह से शांतिपूर्ण करवा रही है। मंगलवार को बगवां में चटकल के पास उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के काफिले में शामिल गाड़ी से चनपटिया के रामपुरवा निवासी हिमांशु शुक्ला की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बेतिया नरकटियागंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि सुधांशु शुक्ला अपने निजी कार्य से बगहा गए हुए थे। गोत्र के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के डर की वजह से अब दीदी गोत्र और धर्म का सहारा ले रही हैं। कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं, लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो सांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है, इसीलिए कभी इलेक्शन कमीशन को गाली दे रही है, कभी गुंडागर्दी उनके लोग कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के अन्य लोगों के उम्मीदवारों के ऊपर अटैक कर रही है। आज से बिहार सरकार जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों को बड़ी राहत देने वाली है। भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय आज पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिससे कि अब जमीन की खरीद बिक्री के साथ ही ऑनलाइन म्यूटेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस पोर्टल के लॉन्च होने से जमीन खरीदने और बेचने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। पोर्टल के लॉन्च होने से क्या कुछ फायदा मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं आनंद अमृतराज। खरीद बिक्री के दौरान होने वाले दाखिल खारिज को लेकर बिहार सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। यानी कि आज से रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया भी अपने आप से शुरू हो जाएगी। इसके लिए जमीन मालिक को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अब जमीन खरीदारों को म्यूटेशन के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, जिसको लेकर कई बार बड़ी समस्या हो जाती थी। हालांकि अभी ये सुविधा उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जो जमाबंदीदार से खरीदेंगे। यानी कि किसी ऐसे वारिस से जमीन खरीदेंगे जिनके नाम म्यूटेशन नहीं है, तो फिर से उन्हें पुरानी व्यवस्था से ही आवेदन करना होगा। तो जाहिर सी बात है, इस प्रक्रिया के बाद जमीन खरीद बिक्री करने वालों को एक बड़ी राहत मिलेगी। और बिहार सरकार की मंशा भी साफ है कि जो भी जमीन खरीद के दौरान दाखिल खारिज को लेकर लोगों को परेशानी होती है, उससे निजात लोगों को मिले और लोग आसानी से जमीन खरीद बिक्री कर सकें। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यह सिस्टम काम कैसे करेगा। इसे जानते हैं, रैयतों या खरीदारों को फॉर्म भरकर रजिस्ट्री ऑफिस में देना पड़ेगा। आपको बता दें कि जो रैयत होंगे या खरीदार होंगे उनको फॉर्म भरकर रजिस्ट्री ऑफिस में देना पड़ेगा। SWO और मोटो म्यूटेशन के लिए सहमति देनी होगी और रजिस्ट्री होते ही मेटा डाटा और क्रेता का सहमति पर पत्र पोर्टल पर लोड किया जाएगा। दस्तावेज PDF फॉर्मेट में निबंधन कार्यालय के सॉफ्टवेयर पर मौजूद रहेगा। और अभी सिस्टम कैसे काम करता है यह भी जानना जरूरी है। दरअसल रैयतों को अभी निबंधन के बाद म्यूटेशन का काम होता है और पहले निबंधन कराना होता था, निबंधन के बाद म्यूटेशन का काम होता है। फिलहाल जो सिस्टम काम करता है वो हम आपको बता रहे हैं। पोर्टल लॉन्च होने से एक बार में ही अब दोनों काम हो जाएंगे और रैयतों को अभी पहले की तरह निबंधन कराना होता है। और बता दें कि समय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सामान्य मामलों में 35 दिन लगेंगे और इसके साथ आपत्ति या विवाद होता है तो उस मामले में 75 दिन का वक्त लग सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण के लिए पटना के महावीर मंदिर ने 10 करोड़ रुपए का दान देने का ऐलान किया है। इसकी पहली किश्त के तौर पर 2 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इसके अलावा महावीर मंदिर न्यास समिति की तरफ से अयोध्या में राम रसोई की भी शुरुआत की गई है, जहां श्रद्धालुओं को शाकाहारी बिहारी व्यंजन परोसा जाता है। देखिए यह रिपोर्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य जोरों पर है। मंदिर निर्माण के लिए चले दान संग्रह अभियान के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मंदिर निर्माण के लिए दान देने में पटना का महावीर मंदिर सबसे आगे है। राम मंदिर निर्माण के लिए महावीर मंदिर 10 करोड़ की राशि देगा। ये राशि 2-2 करोड़ के रूप में 5 सालों में दी जाएगी। जिस दिन फैसला आया था 9 नवंबर 2019 को, महावीर मंदिर ही पहला संस्थान है जिसने घोषणा की थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 घंटे के अंदर कि हम लोग 10 करोड़ रुपया राम मंदिर निर्माण के लिए देंगे। महावीर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष किशोर कुणाल के मुताबिक अगर राम मंदिर का निर्माण 3 सालों के अंदर हो जाता है तो ये पूरी राशि 5 साल के बजाय 3 साल में ही राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि में जमा करा दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि महावीर मंदिर 10 करोड़ का ये दान सिर्फ अपने चढ़ावे से दे रहा है और 1 भी रुपए किसी से नहीं लिया गया है। इसके अलावा महावीर मंदिर द्वारा अयोध्या में राम रसोई भी खोली गई है, जिसमें अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बेहद लजीज और शाकाहारी बिहारी व्यंजन परोसा जाता है। जितने लोग राम लला जी का दर्शन करने आते हैं सबको निःशुल्क भोजन देना प्रारंभ किया है। राम रसोई प्रारंभ की है और राम रसोई में प्रतिदिन 1000 से 2000 के बीच में लोग खाते हैं और सुंदर से सुंदर बिहारी व्यंजन उनको हम खिलाते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से शुरू निधि संग्रह अभियान 27 फरवरी तक चला था। धन संग्रह में पारदर्शिता लाने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह समिति की तरफ से एक ऐप तैयार किया गया था। इस निधि संग्रह अभियान में बिहार से 22 करोड़ 80,52,000 रुपए जमा किए गए हैं। जिलेवार दान के आंकड़ों में पटना सबसे आगे रहा, जिसने राम मंदिर के लिए 6 करोड़ 25,15,359 रुपए का दान दिया। वहीं दानापुर ने अलग से 1 करोड़ 22,98,437 रुपए का दान दिया है। इसके अलावा भागलपुर ने 1 करोड़ 66,14,295, आरा ने 1 करोड़ 11,52,056 रुपए, औरंगाबाद ने 1 करोड़ 27,94,835 रुपए और गया ने 1 करोड़ 30,89,909 रुपए की राशि दान दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।